नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बजट पर। आज संसद में भयंकर हंगामा, नहीं बची निर्मला माता, पीएम मोदी की बोलती हुई बंद की। वहीं किसानों संग संसद पहुंचे राहुल गांधी, कर दी बड़ी घोषणा, मोदी साहब के छूटे पसीने की और 29 सीटें देने वाले एमपी को दिखाया ठेंगा, भारी बगावत की। साथ ही सीएम योगी का खेल खत्म, केशव ने कर दिया बड़ा कांड की। वहीं नायडू को बड़ा झटका, इंडिया ने दिया वाईएसआरसीपी को समर्थन और नीतीश कुमार ने फिर लांघी मर्यादा, सड़कों पर उतरी जनता की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद में विपक्ष बोला, ये सरकार बचाओ बजट। अभिषेक बनर्जी ने कहा, भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक। खड़गे ने सीतारमण को माता जी कहकर बताया। संसद में राहुल ने किसानों से की मुलाकात, बोले हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, अब सरकार पर दबाव बनाएंगे। राजभर के बाद अब केशव मौर्य से मिले संजय निषाद। भाजपा नेता बोले, मौर्य को ओबीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की हो रही तैयारी। किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यथास्थिति बनाए रखें, स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, बॉर्डर 5 महीने से है बंद। 29 लोकसभा सीटें देने वाले एमपी को कुछ खास नहीं। बजट में सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ दिए, न पेंशन आयुष्मान पर सुनी। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। विधानसभा से विधेयक पास, सदन से विपक्ष का हुआ वॉकआउट। लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, यूरिन में परेशानी के बाद दिल्ली एम्स में हुए भर्ती। बता दें कि 2 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। दिल्ली में टीडीपी के खिलाफ जगनमोहन रेड्डी का विरोध प्रदर्शन, अखिलेश यादव और संजय राउत ने भी दिया साथ। मंत्रीनगर के तेवर नरम पड़े, कहा नड्डा, शाह और सीएम से बात हुई, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजस्थान की फ्री बिजली योजना नए आवेदकों के लिए हुई बंद। 30 लाख उपभोक्ताओं के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा, अब लाभ नहीं मिलेगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पुलिस ने डंडे बरसाए। बता दें कि पटना में कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कई घायल, पुलिस जवान का सिर फटा। अखिलेश यादव बोले, लखनऊ ने दिल्ली को नाराज कर दिया। चुनाव में बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला। महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नीतीश कुमार ने फिर से बिहार विधानसभा में खोया आपा, आरजेडी की रेखा देवी पर भड़के। विशेष पैकेज आप अपने बैसाखियों को दीजिए। यूनियन बजट पर जेएमएम का तंज, कहा क्या इसके लिए भी हेमंत सोरेन दोषी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के घर पर असम पुलिस की पड़ी रेड। छत्तीसगढ़ विधानसभा घेरने निकले कांग्रेसी नहीं बढ़ सके आगे, पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया, चोट लगने से मेयर की बिगड़ी तबीयत। लोग चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, कहकर मराठा कार्यकर्ता जोरांगे ने अनिश्चितकालीन अनशन किया स्थगित। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी का विधानसभा सत्र, 2 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि इसमें महंगाई और कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट के फैसले को विपक्ष बनाएगा मुद्दा। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 2 पायदान बढ़कर 82वें स्थान पर पहुंचा। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर, पाक के पास चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। ओडिशा में मिसाइल टेस्टिंग, 10,000 लोग किए गए शिफ्ट। बता दें कि बालासोर के 10 गांव खाली कराए गए हैं, 300 रुपए मुआवजा मिला, ग्रामीण हुए नाराज। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हुआ विमान, प्लेन में सवार 19 में से 18 मरे। टैक्स घटने के बाद सोना 4,000 रुपए तक हुआ सस्ता, 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। वहीं चांदी 3,600 रुपए की गिरावट के साथ 84,897 रुपए पर आई। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबर को आखिर तक जरूर देख लें। संसद में विपक्ष बोला, ये सरकार बचाओ बजट। अभिषेक बनर्जी ने कहा, भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक। दरअसल बता दें कि आज संसद में मानसून सत्र का 30वां दिन रहा। कल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। बुधवार को सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार के बजट के विरोध में प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कहा, इस बजट से 90% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। यह मोदी का सरकार बचाओ बजट है। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में भी बजट को लेकर हंगामा हुआ।
प्रश्नकाल में राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ सेम सेम का नारा लगाते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसे आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। ये ठीक नहीं है। वहीं चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से कहा, माता जी बोलने में एक्सपर्ट है। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बोले, वो माता नहीं, आपकी बेटी की उम्र के बराबर। संसद में राहुल ने किसानों से की मुलाकात, बोले हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, अब सरकार पर बनाएंगे दबाव। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, हमने आकलन किया है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएं। राजभर के बाद केशव मौर्य से मिले संजय निषाद। भाजपा नेता बोले, मौर्य को ओबीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी। दरअसल उत्तर प्रदेश में सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है। मामला गुटबाजी तक पहुंच गया है। भाजपा के सहयोगी और सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम केशव मौर्य के पास हाजिरी लगा रहे हैं। इसे सिर्फ औपचारिक मुलाकात ही नहीं, बल्कि सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान में शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बाद बीते दिन कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मौर्य से मुलाकात की। संजय 10 दिन में दूसरी बार मौर्य से मिले हैं। मौर्य ने इस मुलाकात की 2 फोटो एक्स पर पोस्ट भी की है। कैप्शन में लिखा है, निषाद के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से शिष्टाचार भेंट की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संजय निषाद और केशव की मुलाकात को सियासी गलियारे में नामबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, 2027 से पहले ही योगी को हटा दिया जाएगा? कमेंट में जरूर लिखिए। किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यथास्थिति बनाए रखें। दरअसल बता दें कि हरियाणा और पंजाब के बीच अंबाला के पास स्थित शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने इसे 5 महीने से बैरिकेडिंग कर बंद रखा है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 जुलाई को कहा, शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। यहाँ किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र कमेटी गठित करने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। यह किसानों और सरकारों से संपर्क कर उनकी मांगों का ऐसा व्यवहारिक समाधान खोज सकेगी जो सभी को स्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में पंजाब और हरियाणा सरकारों से स्वतंत्र समिति के लिए सदस्यों के नाम सुझाने को कहा। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, विधानसभा से विधेयक हुआ पास। जी हाँ, बता दें कि बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक आज से पास हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। बता दें कि विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक के आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। दिल्ली में टीडीपी के खिलाफ जगन मोहन रेड्डी का विरोध प्रदर्शन, अखिलेश यादव और संजय राउत ने भी दिया साथ। जी हां, बता दें कि आंध्र प्रदेश में लगभग 1 हफ्ते पहले वाईएसआरसीपी की युवा शाखा के एक सदस्य राशिद को मार दिया गया था। इस घटना के बाद वाईएसआरसीपी के नेताओं ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी पर राज्य में हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय फोटो और वीडियो प्रदर्शनी और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता संजय राउत ने भी हिस्सा लिया। टीडीपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने पत्रकारों से भी बातचीत की।
अखिलेश यादव बोले लखनऊ ने दिल्ली को नाराज कर दिया। चुनाव में बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार के बीते दिन पेश बजट के खिलाफ आज इंडी गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने इशारों में यूपी भाजपा में चल रही खींचतान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लगता है कि लखनऊ को दिल्ली ने नाराज कर दिया है। इसका असर बजट पर भी दिख रहा। सरकार ने उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला। डबल इंजन की सरकार है तो डबल फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही। महिला हो कुछ जानती नहीं हो, नीतीश कुमार ने फिर से बिहार विधानसभा में खोया आपा। आरजेडी की रेखा देवी पर भड़के। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से विधानसभा में आपा खो बैठे। उन्होंने आरजेडी की विधायक रेखा देवी के भाषण पर ऐतराज जताते हुए कहा कि आप क्या बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं कुछ जानती नहीं हो, पता नहीं है क्या क्या बोल रही हो। आपको पता है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। 2005 के बाद ही महिलाओं की स्थिति ऐसी हुई। रेखा देवी के आरोपों पर नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए और फिर जमकर बोले। उनके बयान को आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने महिलाओं का अपमान करार दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।